तो इस सूरत में गांव में दूरदार भी बहुत शंकर कह रहा है, वहाँ तो पूछता नहीं। इसलिए पहली चिंता हमारी ये है, और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप सब देख। ये सरकार है, ये रिकॉर्ड बना रही है कि नीट का पेपर ये नहीं करवा सकती, और 4 बार है कि नीट का पेपर लीक हो गया और उसमें बहुत बड़े घोटाले, लाखों रुपए, 22,80,000 बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे, और कितने लाखों में वो नीट का पेपर गया होगा, किस किस से कमाया होगा, कितना कमाया होगा, और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। इससे ना है सरकार और प्रधानमंत्री जी के साए में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कोई सेटिस्फाई नहीं कर सके। कल सुप्रीम कोर्ट में भी थी, इसी तरह CBSE के साथ वहाँ भी ये इतनी नायब कमी सरकार है। जम्मू कश्मीर में देखो कि रिक्रूटमेंट में भर्तियों में कितनी भर्तियां कैंसिल करनी पड़ी, कितने घोटाले हुए। पहले भी सरकारें थी, लेकिन इस सरकार में राष्ट्रीय स्तर से लेके हर स्टेट में और यहाँ जो जम्मू कश्मीर तक ये घोटाले और ये दादी और ये फेलियर सामने नजर आते हैं। बच्चों के साथ बच्चे परेशान, नौकरियां मिलती नहीं, टेस्ट में दोबारा उनको बैठना पड़ता है, और ये गंभीर चिंता की बात है। और बहुत बड़ी महंगाई, समय रहते तो ये कहते थे सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, और अब तो हर चीज का मशवरा प्रधानमंत्री जी दे रहे। जब रुपया 60 रुपये का $1 मिलता था तब देश की छवि खराब होती थी, पैसे की कीमत अगर गिरती थी, प्रधानमंत्री के ऊपर प्रकाश करते थे। आज तो 96 रुपये में $1, वो रुपये की कीमत 4 पैसे रह गई। आज खामोशी, ये क्यों इसकी स्थिति है? तो देश बड़े गंभीर और संकट से गुजर रहा है, और उसके बीच में फिरका प्रस्ती और उसकी राजनीति करके जो है वो देश और सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी पिस रहा है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में ना तो इस वक्त पंचायत है, ना अर्बन बॉडीज है, ना BDCs है, ना DDCs है। एक ही इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, वो है MLA। और सरकार ने भी आसान काम ढूंढा कि भाई ग्राम सभा में पैसे क्या होते थे। अब हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ठीक है, जो चुना जाता है उसकी राय, उसके पास अपना MLA फंड है, उसके अलावा प्रायोरिटी उनको कुछ हद तक फिट करने की इजाजत नहीं की। लेकिन पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट चाहिए, जनता फोकस में होनी चाहिए डेवलपमेंट। यहाँ तो फिर MLA सेंट्रिक हो गई कि सारे प्लान, सारी चीज MLA साहब की दाद के बगैर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर प्लान तय नहीं होगा, सारी चीज उन पे छोड़ दी, तो वो लोग जो जिनसे MLA साहब सहमत नहीं है, जो उनसे सहमत नहीं है। कई कैंडिडेट चुनाव लड़ते, एक जीतता है मानो 30% से 33% से, जो 70% 65% लोग हैं वो कहाँ जाए? अफसर के पास कोई पैसा नहीं, उसकी डिस्कशन में नहीं, जनता से पूछ के प्लान बनाइए। तो जनता में BDC, DDC और पंचायत और अर्बन बॉडीज होती थी। आप जो पंचायत ग्राम सभा में दिखावे के लिए की गई, उसको भी वेट करने के लिए MLA साहब होंगे। तो जरूर हमने कहा कि MLA की इंस्टीट्यूशन है, वो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और लोगों के काम भी जायज होंगे, उस मोहल्ले में भी हो सकता है उस मोहल्ले से वोट ना मिले हों, पंचायत के किसी एरिया से किसी को वोट ना मिले हों, या किसी पंचायत से काम मिले हों। तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना होता है कि सारा काम MLA सेंट्रिक हो जाए, और वो लोग जो दूसरी पार्टी से या दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो उनके काम, उनका पानी, उनकी बिजली, उनका बोल देने तक भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को कहते हैं कि जनाब हमारे पास कोई पैसा नहीं, सारा MLA साहब तय करेंगे। तो ये व्यवस्था पहली बार देखिए कि टोटल MLA सेंट्रिक हो जाएगा, और लोग सेंट्रिक विकास ना हो, तो आम जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? बिजली का एक अक्सर कहेगा हमारे पास पैसा नहीं, हम
PHC का कहेगा हमारे पास फाइल नहीं। तो इसलिए हमारी ये है कि ठीक है, MLA की इंस्टीट्यूशन मंत्री भी रहे सब रहे, लेकिन यह है कि हमेशा जनता सेंट्रिक फोकस जनता होती थी और जनता का मद्देनजर रख के कुछ पैसा जो है वो जनता में क्या होना चाहिए और उसको पुराने को काटा नहीं जाना चाहिए। ये लोगों में जन में ये बात है और शहरों में भी ये स्थिति है कि MLA का अपना अधिकार है, लेकिन वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ये नहीं है कि सारी डेवलपमेंट फोकस जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाए चाहता है। इन चीज़ों पे बड़ा साहब भी कहेंगे। अब पंचायत और उनके चुनाव की बात होती है, हमने पहले भी कहा कि हम पंचायत अर्बन पार्टी सबके DDC हर चुनाव के हक में, जब चुनाव के हक में, लेकिन इसी शासनकाल BJP के और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये सारे अदारे खत्म हुए। लेकिन उस दौरान कुछ चीजें हैं, और इसको एक काम है जो इलेक्शन कमीशन जब वो कर रहा है, लेकिन दूसरा काम ये भी है कि वार्डबंदी जो होती है, डिलिमिटेशन, कोई वार्ड 20,000 की है शहर के अंदर, कोई 5,000 की है, कोई वार्ड बड़ी है, कोई नई वार्ड है, कोई एरिया जोड़ा गया है, वार्ड डेवलपमेंट की दूर जगह पैसा नहीं मिलता, तो वो रैशनलाइजेशन कैसे होगा? डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड, जहां असेंबली हल्कों की डिलिमिटेशन हुई उससे पहले DDC की असेंबली बनाई कॉन्स्टिट्यूंसी। आज DDC की कॉन्स्टिट्यूंसी 2 असेंबली हल्के में, तो होना तो ये चाहिए था कि असेंबली हल्के की डिलिमिटेशन के बाद DDC चुनाव से पहले DDC की कॉन्स्टिट्यूंसी की भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए, तो एक ही असेंबली में जब उसमें पड़े DDC का चुनाव होगा वो 2 असेंबली हल्के में, उनकी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी में आधी किसी में होगी। अभी समय है, जैसा नजर आ रहा है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और हम ये चाहते हैं कि OBC को रिजर्वेशन मिले, जो हत्या होगा SC ST OBC ये सारा 73rd 74th की वजह से है, महिलाओं को है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्रक्रिया है रैशनलाइजेशन, अगर आपने कोई अफसरों से करवाई है, हम सुनते हैं कि कई म्यूनिसिपल कमेटी का अर्बन बॉडीज के करवाते, जनता को कौन नहीं पूछा, अफसर ने किसको पूछा? किसी विशेष पार्टी के विशेष नेता को पूछ करके अगर वार्डबंदी की है तो कोई महिला जो है वो लगता होगा शेटी चौक के साथ उसको लगा दिया होगा, जैसे असेंबली में हमने देखा तो उसको लगा दिया होगा पैसे से। क्या आपने ऑब्जेक्शन मांगे? क्या आपने प्रपोजल जो है प्रपोज डिलिमिटेशन की कोई छाया किया? तो ये हम इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी अपील कर रहे हैं, सरकार से भी, कि इस चीज पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और जल्द प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि ये इंस्टीट्यूशन वजूद में आए। जब भी सरकार फैसला करती है कागज तैयार है, लेकिन ये करनी प्रक्रिया बहुत जरूरी है और ये जनता की आवाज भला साहब को सुनता हम एक मुद्दे के साथ हैं और प्रश्न को इसके माध्यम से आपको नोटिस में लाया और सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यूथ हमारी बैकबोन है नेशन की, और यूथ को जिस ढंग से हाल ही के दिनों में नौकरियों के सिलसिले में पाबंदी लगाने की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, नौजवान आगे ही परेशान यहाँ पे है और हम मांग करते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए। अगर नौजवान पूरे हो जाएगा तो उसके रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, इसलिए यूथ पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही में जिस ढंग से नीट का एग्जाम आज हर फट में फेल हो गए रहेगी, अब ये उस पर जरूरी बन गया कि वो एग्ज़ाम भी आर्मी के थ्रू। बड़ा अफसोस की बात है कि विकासित देश बनाने की जो बातें यहाँ पर करते थे आज सारे सोर्सेज बंद हो गए और आर्मी की मदद से वो एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की छवि क्या यहाँ पर रही होगी। और दूसरा साथ है जो सरकार है हमारे फौरी तौर पर डिलिमिटेशन वार्ड्स की पंचायतों के चुनाव हो या कॉर्पोरेशन के चुनाव, घोषणा तो इलेक्शन कमीशन ने कर दी कि हम इकट्ठे ही यहाँ पे चुनाव करवाएंगे, लेकिन जो पीछे स्पिरिट है अगर वार्डबंदी नहीं होगी तो हमें लगता है कि ये लॉलीपॉप देंगे, ये चुनाव भी स्थगित करवाना चाहते हैं। तो किसी तरह से जो टाइम इनके पास बचा है पूरी तौर पर वार्डबंदी करे, नए वार्ड बनाने की जरूरत है। एक 20,000 वार्ड की वहाँ पे लोगों को पॉपुलेशन यहाँ पे रैशनलाइजेशन प्रॉपर्टी हो पाए और उसी ढंग से वार्डबंदी हो और पंचायतों के चुनाव तभी कराया जाए जब उसकी वार्डबंदी पूरी। मेरा सवाल है कि जिस तरह से पंजाब के नतीजे आए हैं,
वो बैलेट पेपर से करवाए गए हैं। क्या आप जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह पंचायतों लोकल बॉडी चुनाव होते हैं तो क्या ईवीएम से करवाना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से? जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं और बीजेपी जो है बिल्कुल 5वें नंबर पर आई है, आपकी पार्टी भी 2nd नंबर पे आई है, क्या कहेंगे बैलेट पेपर से होने चाहिए? देखिए, ये सरकार और इलेक्शन कमीशन तय करे। हम तो कई बार ये मांग उठा चुके कि बैलेट पेपर ईवीएम में लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर से हो सके तो बहुत अच्छा। ये तो सरकार और इलेक्शन कमीशन को तय करना है। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष पारदर्शिता से और लोगों का विश्वास इस सिस्टम पे और इतना हो। और पंजाब में जहाँ तक कहते हैं कांग्रेस दूसरे स्थान पर दूर आई है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा और अगले चुनाव में आपको बताएंगे कांग्रेस वहाँ बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के हमने जो उठाए हैं, इस पे आपके सवाल जो हैं हम ये चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं। इस पे आपके सवाल जो है उसका जवाब चलो बढ़िया।